हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को देखने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं बाप इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने समय दिया कि हम तेरे वचन से देखें प्रभु जी, और सब पे तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। जो भी तेरे वचन को सुने प्रभु जी, उन सब पे तेरी आशीष, तेरी बरकत। अभी प्रार्थना जी आप अगुवाई करें, जो कुछ भी प्रभु जी आप पूछना चाहते, बताना चाहते प्रभु जी, हमारी मदद करें। बेनती को हम प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। ठीक है, प्रभु के वचन से देखते हैं। और पिछली बार हमने देखा था 7 स्पोर्टों के बारे में कि एक विश्वासी के लिए और पास्टर के लिए प्रभु ने 7 स्पोर्टें दी हैं, और 7 स्पोर्टों के बारे में पिछली बार देखा था हमने। और आज हम देखेंगे कि प्रभु के वचन से कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो बीमारी है वो परमेश्वर की ओर से आती है, और बहुत लोगों से मैंने सुना भी इस बात के बारे में, और कई वचनों में ऐसा लिखा भी हुआ चलो, पर लेकिन वो हालात के मुताबिक जो नबियों ने लिखा, जैसे जैसे उनको वॉइस हुई है वैसे वैसे वो लिखते गए हैं। पर लेकिन असल में क्या है कि परमेश्वर कभी भी किसी को बीमार नहीं करता, बल्कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज हम वचन से देखेंगे, और 6 कारण जो बीमारी हमारे शरीर में आती है उसके लिए 6 कारण, तो हम 6 कारणों को देखेंगे। और 7 कारण है कि बीमारी हमारे शरीर से कैसे जाती है। 6 कारण बीमारी आने के हैं और 7 कारण बीमारी जाने के हैं। आइए हम अच्छे से देखते हैं। पहला कारण यूहन्ना उसका 10 और 10 पढ़ेंगे हम जल्दी से, शाबाश। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने हाँ, और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो शैतान है चोर, ठीक है। प्रभु यीशु ने खुद उसके बारे में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, कोई दूसरा काम नहीं है चोर का। चोर का काम है घात करना, नष्ट करना और चोरी करना। और क्या चुराता है वो? हमारी चंगाई को चुरा लेता है, और वहाँ पर बीमारी आ जाती है। जहाँ पर चंगाई चलेगी बीमारी अपने आप ही आ जाती है। लेकिन हम जैसे प्रभु यीशु के नाम से हम बोलते हैं कि आप चंगे हो जाओ, वहाँ से बीमारी निकल जाती है और चंगाई वहाँ पर आ जाती है, इसलिए लोग चंगे हो जाते हैं। तो पहला कारण शैतान की ओर से बीमारी हमारे ऊपर आती है, एक कारण है ये। और दूसरा कारण पाप के कारण, दूसरा कारण है पाप। इंसान की गलतियां, इंसान के पाप जो होते हैं वो बीमारी को लेकर आती है। लूका की अंजील में उसका 18 अध्याय उसका 10 वचन, और यूहन्ना 9 का 1 और 2, और उत्पत्ति 3 का 5 से 8 बीमारी कैसे आती है। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का 18 का 10। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला। जी, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता 2 हूँ। बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ, सारी कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर। हाँ, चुंगी लेने वाला धर्मी ठहर गया। लेकिन फरीसी धर्मी क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि जो बातें वो बोल रहा था कि मैं उपवास रखता हूँ, मैं दशवान देता हूँ, ये बातें सही थी, सब चीज़ें सही करता था। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि दशवान देना बुरी बात थी या उपवास रखना, नहीं।
सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन क्या था उसमें? घमंड। वो घमंड के साथ मैं बोल रहा था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो ऐसे लोग प्रभु को पसंद नहीं है जो घमंड करे, क्योंकि वचन में लिखा है घमंडियों का वो सामना करता है और दीनों पे अनुग्रह करता है। इसलिए कभी भी घमंड के साथ कोई भी चीज़ प्रभु को देने की जरूरत नहीं है। अगर देनी है तो वचन में लिखा हो कि अगर हाथ दान करता है तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। आज जैसे ये महामारी फैली हुई है और बहुत से लोग दान कर रहे हैं, बहुत से लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लोग अपनी मूवी भी बना रहे हैं, अपनी फोटो भी खिंचा रहे हैं। लेकिन मत्ती 6:1 में लिखा हुआ कि सावधान रहना, धर्म का काम कोई भी दिखाने के लिए मत करना, दिखाने के लिए मत करना। लेकिन जो लोग दे रहे हैं, और बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो प्रभु में नहीं है, आम लोग हैं, वो दे रहे हैं पर उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई अपनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। दे रहे हैं लेकिन उनके मुंह के ऊपर कैमरा नहीं मारा गया। लेकिन बहुत से पास्टर, बहुत से विश्वासी दे रहे थे, लेकिन साथ साथ में अपनी मूवी भी बनवा रहे थे और फोटो भी खिंचवा रहे थे और फेसबुक में डाल रहे थे, लेकिन वो गलत है। आप दो, लेकिन यही कृष्य यहाँ पर कर रहा था कि मैं दान देता हूँ, मैं दुश्वान देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना, सब चीज़ें बता रहा हूँ, और जो भी कह रहा है सही कर रहा था वो, लेकिन साथ में घमंड कर रहा था। वो मैं थी उसमें। एक बच्चा पढ़ेंगे नहीं, नीति बच्चों की किताब में उसका 18 अध्याय उसका 12 में लिखा हुआ है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। महिमा बाद में आएगी, नम्रता पहले आएगी। अगर हम नम्र नहीं है तो महिमा नहीं पा सकते। और घमंड आने से पहले नाश लेकर आता है। घमंड जो है नाश लेकर आता है। अगर मिल गए तो पढ़ दो। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। ये बहुत जरूरी है। तो फरीसी जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था, लेकिन घमंड के साथ कर रहा था, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। आज भी अगर हम घमंड के साथ, दिखावे के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल 0 है, उसका प्रतिफल नहीं है। वो प्रभु को पसंद नहीं है और प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो। इसलिए हमें जो भी करना है वो गुप्त करना है और प्रभु जानता हो और आप जानते हो, ठीक है। इस पाप के कारण भी कई बार बीमारी हमारे शरीर में आती है। यूहन्ना में पढ़ दो 9:1। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, ठीक है, इसलिए हुआ ये। लेकिन बीमारी पाप के कारण आती है, ये दूसरा कारण है। उत्पत्ति में जो 3 का हमने 5 और 8 देखा, बाकी बाद में पढ़ लेना इसको। तो वहाँ पर भी हमें जानते हम कि उसने गलती की, उसने पाप किया, सारी बीमारियाँ, सारे श्राप उसके ऊपर आ गए, आदमी के ऊपर, और ऐसे वो सारे मानव जाति के ऊपर आ गए। पहला कारण है शैतान का, दूसरा है पाप का, और जो तीसरा कारण है वो बुरी आदतें हैं। बुरी आदतें, नशे पत्ते और बहुत सी आदतें हैं इंसान को, जिसके कारण बीमारी उसके शरीर में आती है। रोमियो में लिखा हुआ 6:23 और 3:23। जल्दी से पढ़े, शाबाश। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। 3:23 पढ़े। इसलिए कि सबने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
ठीक है। ये जो बुरी आदतें हैं, नशे पत्ते, जो भी है संसार में जो इंसान करता है, वो सब बुराई है। अब पिछले बहुत देर पहले एड्स की बीमारी चली थी। वो कैसे होती थी आप सब जानते हैं, बुरी आदतों से एड्स की बीमारी होती है। तो अगर कोई कहे कि परमेश्वर ने मेरे को ये बीमारी दे दी है, नहीं, ये बुरी आदतों से नहीं। और ऐसे इंसान के जीवन में बहुत सी बुरी आदतें हैं जिसके कारण बीमारी उसके शरीर में आती है। तो ये है तीसरा कारण। चौथा कारण है पारिवारिक शराब। जब किसी को टीबी, जब कोई और बीमारी होती है, तो डॉक्टर पूछता है कि पहले किसको था, या कैंसर या दमा, अस्थमा, कोई भी ऐसी बीमारी आती है तो डॉक्टर 3-4 पीढ़ी पीछे पूछता है किसको थी, आपकी दादी को, दादा को, नाना नानी को, या किसी को थी ये बीमारी। ये पता चलता कि थी, तब उनके बच्चों को हुई हो। ये शराब है, और पारिवारिक शराब है जो पीछे से चला आता है, तो इसके कारण भी बीमारी हमारे शरीर में आती है। ये है चौथा कारण, बीमारी कैसे आती है। और पांचवा कारण कीटाणु। अगर हम टीबी के हॉस्पिटल में या कहीं पर चले जाए, अगर हम मुंह पे कुछ लगाए ना, जैसे आज का समय है, अगर हम मुंह पे कुछ लगाए ना, तो वो बीमारी जो आज संसार में फैली हुई है, वो बीमारी आपको आराम से लग जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका मुंह लगा, ये कीटाणु घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार कीटाणु जो थे, इनके टीबी के बीमारी के, या किसी बीमारी के, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो मास्क लगा कर रखते हैं डॉक्टर। क्यों? ताकि वो कीटाणु हमारे अंदर ना जाए, उसके कारण भी बीमारी हमारे अंदर आ सकती है। ये पांचवा कारण है बीमारी आने का। यहाँ पर परमेश्वर कहीं भी नहीं है। बहुत से लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, प्रभु जी हमने क्या बिगाड़ दिया तेरा, तूने हमारे पे ये बीमारी भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता। ये हमारे कारण ही है। ये 5 हमने देखे हैं जो हमारे कारण बीमारी हमारे शरीर के ऊपर आती है। लेकिन 6वां कारण क्या है? इस पृथ्वी का नियम तोड़ देते हैं। इस पृथ्वी का नियम तोड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे सर्दी है, तो सर्दी में गर्म कपड़े पहनने जरूरी है, लेकिन कई लोग गर्म कपड़े पहनते नहीं, या उनके पास है नहीं। अगर वो गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे तो उसको बुखार हो जाएगा, उसको बीमारी लग जाएगी। जैसे भी मतलब नियम है, गर्मी के कपड़े गर्मी में पहनते हैं, सर्दी के सर्दी में पहनते हैं। अगर हम इसको उल्ट पुलट कर दें और अपनी मर्जी करें, बहुत से लोग ऐसे घूमते रहते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो मंजे पे आ जाते हैं। वो 6वां कारण इस पृथ्वी का नियम तोड़ने का, खाने पीने के कारण, बहुत से खाने पीने के कारण बीमारियां अपने आप ही लोग अपने ऊपर लेकर आते हैं। तो ये नियम है पृथ्वी का कि जैसे सही चलेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो अगर इस नियम को तोड़ेंगे तो बीमारी हमारे ऊपर आ जाएगी। ये 6 कारण बीमारी हमारे ऊपर आने की। और यहाँ पर परमेश्वर कहीं नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर बीमार करता, परमेश्वर चंगा करता। नहीं, परमेश्वर कभी बीमार नहीं करता। ये 6 कारण में आपने सोच के देखना कि कहीं पर भी परमेश्वर का रोल है यहाँ पर है? कहीं नहीं है। ये 6 कारण हमारे हमसे जो गलतियाँ होती है उसके कारण ये होती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का रोल नहीं होता, शैतान का है और इस संसार के नियम का है। लेकिन 7 कारण है कि परमेश्वर क्यों चंगा करता है। पहला कारण देखें, प्रभु का स्वभाव है मनुष्य को चंगा करना। हम वचन देखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन और 23 अध्याय उसका 25 और 26, और व्यवस्था वर्ण 7 का 15। ये 3 वचन जल्दी से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव है
मनुष्य को चंगा करना। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ, तन मन से सुने। यहाँ पर शर्त भी है, यदि परमेश्वर का वचन, अपने परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने। कई बार लोग चर्च में आते तो है, लेकिन उनका तन वहां पर होता है और मन नहीं होता वहां पर। मन कहीं और जगह घूमता है, और जगह मन घूमता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर ये चाहता है कि उनका मन और तन दोनों एक जगह पर है और वो परमेश्वर के वचन को सुने। जी आगे। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। हाँ, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं, अर्थात संसार पर भेजे हैं, आज का मतलब संसार के ऊपर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा उसने कि एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एक भी नहीं भेजूंगा। जितने रोग मैंने संसार के ऊपर भेजे, जो संसार के ऊपर आ रहे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया, एक भी नहीं भेजूंगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है। हाँ जी, आगे पढ़े 23। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हाँ, तब वो तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। ये वादा प्रभु का, ये प्रभु ने प्रतिज्ञा की हुई है कि तेरे बीच में से सब प्रकार के रोग दूर कर दूंगा और तेरी आयु को पूरा करूंगा। ये खुदा का वादा है, उसका स्वभाव है लोगों को चंगा करना। बीमार करने वाला स्वभाव नहीं है, बीमार हम खुद होते हैं, लेकिन चंगा करने वाला प्रभु है। अगर कोई प्रभु बीमार करे और फिर चंगा करे तो उसको कोई फायदा नहीं बीमार करने, लेकिन वो चंगा करता है। बीमार हम अपनी गलतियों से होते हैं और चंगा वो अपने अनुग्रह से करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है चंगा करना। हाँ जी, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, सब प्रकार के रोग दूर करेगा। और मिस्र अर्थात संसार की बुरी बुरी वादियों, हाँ, जिन्हें तू जानता है, हाँ जी, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। हाँ, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगा। ये सब तेरे बैरियों को लगेंगे। ये खुदा का वादा है, एक भी बीमारी तुझे लगने ना दूंगा, क्योंकि ये तेरे बैरियों को लगेगा। प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा करता है, अपने लोगों को बचाता है, वो अपने लोगों की रक्षा करता है। इसलिए यहाँ पर आगे वचन पढ़ेंगे। दूसरी बात, क्यों प्रभु चंगा करता है? वो अपनी महिमा के लिए चंगा करता है, अपनी महिमा के लिए। यिर्मयाह 32:17 और यूहन्ना 11:4 से 38 तक पढ़ लेना अपने बाद में। 4 से 38 तक, 4 पढ़ लेना, फिर 38 पढ़ लेना। हे प्रभु यहोवा, तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों से भी वो भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। हालेलुया। ठीक है, तो जैसे यूहन्ना में हमने पढ़ा था 9 में कि ये अंधा इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम प्रकट हो, उसकी महिमा हो। यूहन्ना 11:4 में कि लाजर बीमार हुआ और प्रभु यीशु को खबर दी गई कि लाजर बीमार हो गया, लेकिन वो थोड़ा समय और रुक गया वहाँ पर। इसलिए रुक गया कि बीमार को चंगा करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु चाहता था कोई बड़ा चमत्कार वहाँ पर किया जाए। आज बेहतरीन जगह मशहूर हो गई है,
लेकिन अगर ये चमत्कार ये लाजर वाला वहाँ ना किया जाता तो वो जगह मशहूर नहीं होती। आज बहुत मशहूर जगह है और लोग देखने के लिए जाते हैं लाजर का। बेहतरीन जगह बहुत मशहूर हो गई, क्योंकि पहले एक छोटा सा गाँव था, लेकिन आज पूरे संसार में इस जगह की चर्चा होती है, बेहतरीन। लेकिन प्रभु चाहता था अपने दोस्त, अपने मित्र और मरियम और मार्था के गांव को मशहूर किया जाए, उसको महिमा दी जाए। इसलिए जब वो लाजर बीमार था तो प्रभु और रुक गया। लेकिन जिस दिन 4 दिन हुए मरे हुए तो यीशु मसीह वहाँ पहुँच गया। और इसके 38 आयत पढ़ेंगे, ठीक है। जब पहले देखो यहाँ पर ऐसे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ कि जब वो वहाँ पर आया तो मार्था ने कहा अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई कभी न मरता। लेकिन वो कहता कोई बात नहीं, अगर मर गया तो जी जाएगा। तो कहती हाँ, मैं क़यामत के दिन वो जी जाएगा, इस बात में मैं विश्वास करती। लेकिन उनका विश्वास क्या था? मार्था का यही विश्वास था कि अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। हाँ, ये मैं विश्वास करती हूँ कि अंत समय के वो जी उठेगा। लेकिन आज कुछ हो जाएगा, इस बात के ऊपर विश्वास नहीं। तो यही बात मरियम ने कही, जहाँ इसको बाद में पढ़ना आपने, मरियम ने यही बात कही। लेकिन मरियम का और मार्था का कहने में अंतर था। वो क्या अंतर था कि मरियम ने प्रभु यीशु के पैरों में गिरकर उसको नमस्कार किया और उसको यही कहा यदि आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। जो मार्था ने कहा है वही मरियम ने कहा। लेकिन मरियम ने दीन हुई, नम्र हुई। वो जो नम्र होकर उसने कहा, तो बचपन में लिखा है यीशु के आंखों से आंसू निकलने लगे। इतनी नम्र होगी वो कि यीशु के आंखों से आंसू आने लगे। और वहाँ पर एक जो आयत लिखी हुई है और सबसे छोटी आयत था कि यीशु रोया, यीशु रोने लगे। हालेलुया। तो मार्था के कहने में और यीशु के कहने में, मार्था के कहने में और यीशु के कहने में फर्क था। क्या फर्क था? कि उसने अपने आप को दीन, उसने अपने आप को नम्र किया। नम्र करने के कारण यीशु की आंखों से आंसू निकले। हालेलुया। इसलिए वचन में यही बात लिखी हुई है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते इस बात को, क्योंकि जब यीशु मसीह के घर में जाया करता था तो मार्था तो खिलाने पिलाने के चक्कर में पड़ी रहती थी रसोई में। लेकिन जो मरियम थी वो परमेश्वर का वचन सुनती थी, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुने करती थी मरियम। लेकिन वो दीन नम्र कैसे हुई? क्योंकि उसके अंदर खुदा का वचन था, प्रभु का वचन था। लेकिन मार्था क्या करती थी? रसोई में कुछ ना कुछ बनाती रहती, कुछ सेवा टहल करने में लगी रहती। लेकिन प्रभु यीशु ने वहाँ पर कहा, मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन जो भाग मरियम ने चुन लिया है ना, वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि जो वचन सुनती है, ये वचन उसके पास से कभी छीना ना जाएगा। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि मरियम ने वचन सुना हुआ था, इसलिए वो दीन किया। उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि प्रभु के चरणों में गिर कर कहा, प्रभु यदि आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई कभी। प्रभु ने कहा कहाँ रखो वो, मुझे दिखाओ। जब प्रभु यीशु वहाँ पर गए, उसने कहा पत्थर को हटा दो। अब मार्था यहाँ पर क्या कहने लगी? 38 आयत। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर को हटा दो। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती हो, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। 4 दिन हो गया उसे मरे हुए रखे हुए, 4 दिन हो चुके हैं। इसलिए बहुत सी बदबू आती होगी, इससे दुर्गंध आती होगी। इसलिए पत्थर को रहने दो। उसका मतलब ये था कि पत्थर को रहने दो वहीं पर।
लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखे? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखे। प्रभु क्यों बीमारों को चंगा करता है? अपनी महिमा को प्रकट करता है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, मत्ती की इंजील उसका 14 का 14 और 9 का 36 और मरकस 1 का 40 और 42, ये 3 आयतें पढ़ेंगे जल्दी से। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। उन पर क्या खाया? तरस खाया। और उनके बीमारों को चंगा किया। उनके बीमारों को चंगा किया। जी, नौवीं मोदी शक्ति। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हाँ जी, 9 की 36 में पढ़ रहे हैं। उसको क्या आया? उनके ऊपर तरस आया। क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, हाँ जी, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। कहता पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे पिछले दिन में हम कई तरह प्रकार की स्टडी देते थे ऑडियो, तो उसमें हम बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना, पिता परमेश्वर जो है, वो हमें यीशु जैसे बनाना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 9 में लिखा हुआ कि परमेश्वर सच्चा है। लिखा परमेश्वर वफादार है, जिसने हमें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। संगति में क्यों बुलाया? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर किसी के साथ भी हम संगति करें, थोड़े टाइम के बाद ही उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। अगर वो शराब पीता है तो आप भी शराब पीने लग जाएंगे। अगर वो गाली बकता है तो आप भी गाली बकने लग जाएंगे। लेकिन जो भी स्वभाव उसका होगा ना, वो ही स्वभाव आपके अंदर आएगा। तो इसलिए कुरिन्थियों में 1 का 9 में कहता है परमेश्वर वफादार है। अगर मिला तो पढ़े, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हाँ जी, प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। इसीलिए बुलाया कि आप यीशु जैसे हो जाए, यीशु जैसे हो जाए। और एक वचन और पढ़ेंगे तो चलो हम, रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 38 वचन में कहता है पिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम यीशु जैसे हो जाए, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, क्योंकि हम यीशु जैसे हो जाए। ये पिता की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो यूहन्ना में हमने पढ़ा, कहता वो क्यों उसने उस बीमार को अपना लाजर को जिंदा किया अपनी महिमा के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि यीशु ने तरस खाया, ये तीसरा नंबर पॉइंट, तरस खाया उसने। और फिर उसने कहा खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। अब एक यीशु से काम नहीं चलेगा, अब बहुत से यीशु की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो 9 अध्याय है ना, अब बाद में मैं एक ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ। पूरी बाइबल में, नवा नियम में, पुराने नियम में, लेकिन जो 9 अध्याय है मत्ती का, सबसे ज्यादा चमत्कार ये 9 अध्याय में हुए हैं। बाद में आप उसको पढ़ना अच्छी से जरा। सबसे ज्यादा चमत्कार मत्ती में कोई दूसरा अध्याय नहीं है, मरकस में कोई दूसरा अध्याय नहीं है ऐसा, लूका में कोई अध्याय नहीं है ऐसा। सिर्फ मत्ती 9 अध्याय में जितने चमत्कार इसमें किए गए हैं, और किसी अध्याय में, किसी किताब में, किसी पत्री में इतने चमत्कार नहीं किए गए, लेकिन 9 अध्याय में किए। अब हम 9 के लास्ट में पहुंच गए। एक बहुत बड़ी भीड़ और आ रही है यीशु की तरफ, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर भी तरस खाया
और फिर चेलों को कहा कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि और मजदूरों को भेज दे, कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज यीशु चाहिए, आज मजदूर चाहिए प्रभु को। आज बिशप पास्टर बहुत है संसार में, लेकिन मजदूर कम है। आज प्रभु को मजदूरों की जरूरत है। आज यही पुकार हो रही है, जैसे यशायाह में लिखा हुआ, कौन जाएगा हमारे लिए, कौन जाएगा। तो आज भी प्रभु की यही आवाज है, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन करेगा प्रचार, कौन उन लोगों को बचाएगा, कौन लोग उनके लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। ये आज भी पुकार है प्रभु, आज भी प्रभु चाहता है इस बात। इसलिए उसने कहा खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर चाहिए। आज पास्टर नहीं, आज बिशप नहीं चाहिए उसको, आज मजदूरों की जरूरत है। और जो भी मजदूर बनना चाहता है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा और उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह होंगे और बहुत से लोग उसके द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु का वचन है। ठीक है, दूसरा ही पढ़ दो। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर कहा, उससे विनती की, हाँ, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, हाँ जी, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर, प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसके ऊपर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, कि तू शुद्ध हो जा। आज भी सब बीमार, आज दुष्ट आत्मा वाले सुन ले कि प्रभु चाहता है कि आप चंगे हो जाए। आमीन। प्रभु चाहता है कि आपको ऐसी सामर्थ दी जाए जिससे बीमार चंगे हो जाए। प्रभु चाहता है इस बात को, लेकिन कब होगा ये? जब प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, जब यीशु के साथ संगति करेंगे। एक वचन प्रेरितों के काम में उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा हुआ है। पहले 12 में पढ़े और 12-13 दोनों। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया और गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यस, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है। आज बापे स्वामी गुरु पीर बहुत आए, लेकिन वो उद्धार नहीं कर सके। इसलिए उद्धार नहीं कर सके क्योंकि वो मनुष्य थे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु का नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं। कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया मनुष्यों को। जब उन्होंने ये प्रचार किया तब आगे जो फरीसी थे और बड़े बड़े शास्त्री थे तो वो क्या कहने लगे आगे 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हियाव देखा उनका, और यह जाना कि ये अनपढ़ साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, बहुत अचंभा किया उन्होंने। फिर उनका पहचाना कि ये यीशु के साथ पहचान लिया, ओहो ये तो यीशु के साथ रहे थे। इनमें इतना हियाव कहाँ से आया, इतना ज्ञान कहाँ से आया इनको? फिर उनको पहचाना, फिर कहा हाँ ये तो यीशु के साथ रहते थे। आज भी अगर आपको ज्ञान चाहिए, प्रभु के वचन का सामर्थ्य चाहिए, तो आपको यीशु के साथ रहना पड़ेगा, यीशु के साथ संगति करनी पड़ेगी। जितना समय आप यीशु के साथ संगति करेंगे उतनी ज़्यादा सामर्थ्य आएगी और ज़्यादा वचन का ज्ञान आएगा। हालेलुया। ये कितना पॉइंट है? तीसरा। ये तीसरा पॉइंट है कि तरस खाने वाला प्रभु है। उसने तरस खाया। आज हमारे ऊपर भी तरस खाएगा, वो सामर्थ देगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें उसके साथ समाप्ति करना पड़ेगा। जैसे मत्ती 6:6 हमेशा याद रखना कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और पिता से प्रार्थना कर, और जो गुप्त में पिता तेरे को देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और मैंने कई बार बताया
प्रार्थना का मतलब अपनी लिस्ट लेकर नहीं बैठना। प्रार्थना का मतलब धन्यवाद करना है, प्रशंसा करनी है, उसकी जय जयकार करनी है, इसी में समय व्यतीत करना है। अगर अन्य भाषा में लिया तो अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, क्योंकि क्रंथियों 14:2 में लिखा हुआ, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। जब हम अन्य भाषा में बात करेंगे तो हम परमेश्वर से बात करेंगे, तो लंबे समय तक हम समय व्यतीत कर सकते हैं, उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। कभी भी किसी बात की कमी नहीं आएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। क्योंकि बच्चों में लिखा कहता, शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर मुझे खोदने वाले, मेरे पर विश्वास करने वाले, किसी भी भली वस्तु की उनको घटी नहीं होगी। ये भजन में 34 की 9 और 10 और 11 में पढ़ लेना बात, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि ये वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। और चौथा नंबर, जो चौथा पॉइंट है, प्रभु हमें क्यों चंगा करता है? क्योंकि वो शैतान के काम को नाश करना चाहता है। शैतान के काम को नाश करता है वो। ये वचन पढ़ेंगे 2 यूहन्ना की पत्री 3:8, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन। ये 2 वचन फटाफट पढ़ देना। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, कहता वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। शैतान के कामों का नाश किया जाए, इसलिए प्रकट हुआ वो। इसलिए बीमारों को चंगा करता है, इसलिए दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ताकि शैतान का काम नाश किया जाए। ठीक है, दूसरा वचन पढ़ दे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। मैं भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता गया वो, इसलिए कि शैतान के काम को नाश करना था। शैतान के काम को नाश करने के लिए आया वो। पवित्र आत्मा से और सामर्थ से पिता ने उसको अभिषेक किया, ताकि शैतान के कामों को नाश करे और भलाई करे। और जितने शैतान के सताए हुए थे, जितने बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे, उनको सबको उसने चंगा कर दिया और सबको उसने शांति दी, आशीष दी। और प्रभु यीशु ने खुद भी कहा मत्ती के इंजील में उसका 11 अध्याय 28 वचन, ये बहुत मशहूर वचन है, और इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मैंने पहले सब कुछ किया जैसे लोग करते हैं, पूजा पाठ ये वो, लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा 11:28 मत्ती, ये सब परिश्रम करने वाले हाँ जी, और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी कि मेरे लिए चढ़ावा लेकर आना, मेरे लिए बकरा, मेरे लिए मुर्गा लेकर आना, नहीं। उसने ये नहीं कहा नहा कर आना, ये करना, वो करना, नहीं। कहते जैसे भी है आप मेरे पास आ जाओ, और अपना बोझ, अपना दुख, अपनी मुसीबतें, अपनी बीमारियां, जो कुछ भी आपके पास है, जो शैतान ने आपको दिया हुआ है, वो सब तुम मेरे ऊपर दे दो, मेरे को दे दो वो सब, और मेरे से क्या लो? आराम ले लो। यहाँ लिखा हुआ मैं आपको आराम दूंगा, मैं आपको शांति दूंगा। अगर प्रभु हमें दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम बीमारी की हालत में, अगर हमारे दर्द हो रहा है, कोई पेन हो रही है, तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा पहले आप आराम ले लो, फिर मेरे लिए प्रार्थना करना। नहीं तो दूसरे क्या कहते हैं, मेरे लिए पहले चढ़ावा लेकर आओ, मेरे लिए रोट लेकर आओ, बकरा लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तब मैं सोचूंगा कि कुछ देना कि नहीं देना। लेकिन प्रभु यीशु ने यहाँ पर क्या कहा? मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें
आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर भी यही बात सिद्ध होती है कि शैतान के कामों को मैं नाश करना है आपको और आपको शांति देगी। शैतान शांति नहीं देता, प्रभु यीशु से शांति देता है। एक वचन और देख लेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन, जल्दी से थोड़ा पढ़े शाबाश। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यस, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं देता। कहता मैं वैसे नहीं दे सकता, तुम्हारा मन व्याकुल बस। ना हो। कहता संसार जैसी शांति देता है वैसी शांति मैं नहीं दे सकता, पर मैं शांति वो दूंगा जो सदा काल तक बनी रहे। मुझे 30 साल हो गए प्रभु में आए हुए, और 30 साल से मैं देख रहा हूँ वो शांति हमेशा बढ़ रही है। जो शांति मुझे 30 साल पहले मिली थी वो शांति हमेशा बढ़ रही है और वो खत्म नहीं हुई। अगर मैं ठेके में जाता था तो शराब पी लेता था, 2 घंटे मैं भूल जाता सब चीजें, शांति मिलती है। लेकिन 2 घंटे के बाद बहुत ज्यादा अशांति हो जाती है। एक तो पैसे का नुकसान हो जाता था और फिर जितनी दुख मुसीबतें थी वो वहीं की वहीं, फिर अशांति आ जाती। इसलिए संसार की शांति कहता मैं नहीं दे सकता, वो थोड़े टाइम की है। लोग फिल्म देखने चल जाते हैं, 3 घंटे मस्त रहते हो, उनको कुछ भी अपना याद नहीं रहता, लेकिन 3 घंटे के बाद फिर अशांति आ जाती। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं ऐसी शांति नहीं दे सकता, मैं ऐसी शांति दूंगा जो सदा काल तक बनी। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, ऐसा महान परमेश्वर है। इसलिए वो शैतान के हर काम को नाश करना चाहता है, हर बीमारी को नाश करना चाहता है, हर दुष्ट आत्मा को नाश करना चाहता है आपके जीवन में, आपके परिवार में से, आपके मोहल्ले में से। परमेश्वर तो शांति देना चाहता है। इसलिए ठीक है, शैतान ने शांति नहीं दी, बहुत मुसीबतों में लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो उनको शांति मिलती है। क्योंकि बहुत लोग मेरे बच्चों को सुन रहे हैं, उनको पता है जिस तरह ने प्रभु को ग्रहण किया और जिस दिन किया उसी दिन उनको शांति मिली, और आज तक वो शांति उनके जीवन में है। और एक वचन और देखेंगे, 5वां वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लगड़े को ला रहे थे। हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे। वे मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। हाँ जी, मंदिर में आने जाने वालों से वो भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। हाँ जी, उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा, हमारी ओर देख। हाँ जी, वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। हाँ जी, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, और उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हाँ, उसी समय तुरंत उसके पांव में टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया। ठीक है, चलने फिरने लगा और स्तुति करते हुए मंदिर में गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चमत्कार क्यों हुआ? पतरस और यूहन्ना पहले भी मंदिर में जाते थे, लेकिन आज ऐसा कैसे हो गया? आज यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है वो काम कर रही है।
जो जी उठने की सामर्थ्य ना वो काम करे थी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना 5वां पॉइंट है कि यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को, जी उठने वाली सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है, इसलिए बीमारों को चला। क्योंकि पतरस जो ना पहले ही मंदिर में जाते थे, लेकिन उन्होंने बताया इस बात को कि जो यीशु जी उठा उसी की सामर्थ्य काम कर रही है। हालेलुया। ये जब लंगड़ा ठीक हुआ ना, तो आप बाद में इसको पढ़ना, पूरे यरूशलेम में हाहाकार मच गई। वो एकदम हैरान हो गए थे, कैसे कैसे हो सकता है ये। लेकिन उसने पतरस वगैरह सबने बताया इस बात को कि जिस यीशु को तूने क्रूस पर चढ़ा दिया था ना, वो जी उठा और उसकी सामर्थ्य ने आज काम किया, और उसकी सामर्थ्य ने इसको चंगा किया। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है ताकि उसको पुनरुत्थान की सामर्थ्य वो काम करे। हालेलुया। ये है 5वीं बात। तो इसके साथ में बहुत से वचन है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पतरस और यूहन्ना, इनके पास सामर्थ्य, जी उठने वाली सामर्थ्य, और जो सामर्थ्य आई, ये क्या कह रहे पहले, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन सामर्थ्य है जी उठने वाली, जो प्रभु यीशु की सामर्थ्य, उसके द्वारा उन्होंने लंगड़े को खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो सामर्थ्य उनके पास थी। ये हम पढ़ेंगे नहीं, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 34 वचन में लिखा हुआ, कहता है उस समय तो सोना चांदी नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पैसे उनके पैरों के ऊपर आने लगे, पैरों के ऊपर डालने लगे लोग। अगर अभिषेक आपके पास है, अगर सामर्थ्य आपके पास है, तो पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। लेकिन पहले सामर्थ्य चाहिए। हमें पैसे की खोज नहीं करनी, सामर्थ्य की खोज करनी है। यहाँ हमने देख लिया इस बात को, उन्होंने कहा सोना चांदी तो था नहीं, हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो 10 दिन कोठरी में बैठ कर प्रार्थना करते रहे। 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, उन्होंने काम नहीं किया। जब उन्होंने काम नहीं किया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आ गया, तो अब सोना चांदी कहाँ से होना था? लेकिन अभिषेक था, इसलिए जब अभिषेक होगा तो सोना चांदी रुपया सब आपके पैरों के ऊपर आ जाएगा, जैसे पतरस के पैरों के ऊपर आ गया। अब सोना चांदी उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पैरों के ऊपर आ गया। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए उनको। हालेलुया। ये है 5वां पॉइंट। 6वां है, प्रभु अपने सुसमाचार को फैलाना चाहता है, इसलिए बीमारों को चंगा करता है, इसलिए रोगियों को चंगा करता है, दुखियों को शांति देता है, ताकि उसका सुसमाचार है। क्योंकि जो सुसमाचार है, शुभ संदेश, उसका मतलब यही है खुशखबरी। खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है कि आप बीमार थे, अब आप चंगा हो जाएंगे, आप परेशान थे, अब आप शांति पाओगे। ये खुशखबरी है। और प्रभु ने मरकस की इंजील में उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन, और मत्ती में 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक लिख लो, तो इन वचनों में कहा, जाओ पूरे जगत में और पूरी जातियों को जाके ये सुसमाचार सुनाओ, ये खुशखबरी का प्रचार करो कि आपके लिए प्रभु आया, आपके लिए मारा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हो गया है, और वो आपको उद्धार और शांति और मुक्ति दे सकता है। हालेलुया। तो ये सुसमाचार, और ये सुसमाचार उस समय फैलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग हमारे चर्च में आए और जिन्होंने बपतिस्मा लिया,
लेकिन पहले कैसे थे वो? बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे। लेकिन जब उन्हें प्रार्थना की और तीसरे एतवार ये गवाही आ जाती है कि हम ठीक हो गए। क्यों प्रभु ने ठीक किया? उसका सुसमाचार फैलता गया। 2 वचन पढ़ेंगे इसके लिए, दूसरा थिस्सलुनीकियां और पहला थिस्सलुनीकियां, दोनों का 3 अध्याय, पहले वचन 3 का 1, 3 का 1। जल्दी से पढ़े, शाबाश। पहला थिस्सलुनीकियों 3 जी। इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। 3 का 1। पहला थिस्सलुनीकियों हाँ। 3 यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करे। थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 3 यही है। हाँ पर और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाए न जाए। ठीक है, शाबाश। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो। परीक्षा करने वाला कौन है? शैतान। और हमारा परीक्षा व्यर्थ हो गया। हाँ। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। आमीन, हालेलुया। ऐसा सुसमाचार सुनाया हमें, आपकी खबरें सुनाई। ठीक है, दूसरा तो पढ़ दो। निदान हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। निदान हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैल जाए और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। ये आज्ञा कौन सी थी? वचन के अनुसार है। ठीक है, पर सुसमाचार फैल जाए इसलिए प्रभु बीमारों को चंगा करता है। ये 6वीं बात है। 7वीं बात, वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हमारा विश्वास मजबूत हो जाए इसलिए बीमारों को चंगा करता है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो बीमार चंगा हो जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा और उसका भी विश्वास बढ़ जाएगा जो चंगा हो। 7वीं बात यह है कि क्यों प्रभु बीमारों को चंगा करता है? इसलिए कि उनका विश्वास बढ़ जाए। उसका विश्वास जब बढ़ जाएगा तो वचन में लिखा है, हमने पिछले दिनों में देखा था, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। क्यों नहीं प्रसन्न होगा? इसलिए प्रसन्न नहीं होगा क्योंकि प्रभु हमें जीवित देखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि पाप में मर जाए। प्रभु चाहता कि सब लोग उद्धार पा जाए, छुटकारा पाए। इसलिए प्रभु बीमारों को चंगा करता है ताकि वो विश्वास उनका बढ़ जाए, वो विश्वास में मजबूत हो जाए। आपके द्वारा भी इसलिए चंगे होते हैं बीमार, और आप भी इसलिए चंगा होते हैं ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए।
ये 7वां कारण। 6 कारण बीमारी आने के और 7 कारण बीमारी जाने के। ये 7 कारण हमने देखे है कैसे बीमारी हमारे शरीर से जाती है। ये प्रभु के वचन में लिखा है 7 कारण, और 6 कारण बीमारी आने के है जिसमें एक जगह भी प्रभु नहीं है। वो हमारी गलतियां सारी, हमारे पाप हैं, हमारी लापरवाहियां हैं, लेकिन प्रभु का रोल नहीं है। लेकिन प्रभु हमेशा चंगा करता है, और चंगा करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही बीमारों को चंगा करना है और अपने बच्चों की सुरक्षा करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन पे सब बातों में आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप इस समय के लिए जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो आपने बताया उसके लिए धन्यवाद और शुक्र करते हैं। और जितना तेरा वचन सुना है प्रभु उन सब पे तेरी आशीष तेरी बरकत हो प्रभु, और जो सुनेंगे आने वाले समय में उन पे भी तेरी आशीष तेरी बरकत हो, उनके परिवारों पे तेरी आशीष तेरी बरकत है। सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन।